हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे स्टैटिक जीके के सीरीज के एक और सेशन में। और चैप्टर नंबर 8 यानी कि इम्पोर्टेंट डैम्स ऑफ इंडिया वाला टॉपिक हम कवर कर रहे थे। इसके दो पार्ट ऑलरेडी आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर चुका हूं। ये इसका तीसरा पार्ट होगा और लास्ट पार्ट होगा, और इसी के साथ इस पूरी की पूरी स्टैटिक जीके की सीरीज का हमारा जो 8 चैप्टर है वो भी खत्म हो जाएगा। तो चलिए फिर डिस्कशन को शुरू करते हैं। वीडियो अगर आपको फायदेमंद लगती है तो इसको लाइक जरूर करिएगा, शर्माइएगा मत। ठीक है। पहला सवाल है जी आज की हमारी इस क्लास का कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट डैम इन इंडिया। स्टैटिक सवाल है, डैम से रिलेटेड है। तो याद रखिएगा कल्लानाई डैम ये आपका ओल्डेस्ट डैम है। अब आप लोगों से पूछा जाएगा कि जी अगर पुराना है तो ऐसे कितना पुराना हो गया। तो एक चोला किंग हुआ करते थे जिनका नाम था करिकाला। सॉरी। तो चोला किंग करिकाला के द्वारा इसको बनवाया गया था 150 एडी में। तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको और भी कई सारे नामों से जाना जाता है, मतलब नॉट कई सारे नाम, बट एक नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो है ग्रैंड एनीकट। ग्रैंड एनीकट इस नाम से भी इसको जाना जाता है। एक ये वाली बात याद रखिएगा, अल्लाह नई नाम से जाना जाता है, ये याद रखिएगा। दूसरा सवाल हमसे पूछा जा सकता है कि जी इसकी लोकेशन कहाँ पर है। तो ये तमिलनाडु राज्य के अंदर है और कौन सी नदी के ऊपर लोकेटेड है। तो यहां पर आपको याद रखना है कावेरी रिवर। तो इन बातों को याद रखिएगा। ठीक है। चलिए भाई, दी ओल्डेस्ट डैम ऑफ इंडिया जिसका नाम अभी हमने पीछे जाना था कल्लानाई डैम, कौन से राज्य के अंदर लोकेटेड है। तो मैं आपको तमिलनाडु के अंदर इसके बारे में बता कर आया था ना भाई, याद रखेंगे। ये जो कल्लानाई डैम है इसके बारे में अभी पीछे मैंने आपको जितनी भी बातें कही, तो ये पूछ रहे हैं कि बताइए इसको किसके द्वारा बनवाया गया था। तो 150 एडी के अंदर इसको चोल किंग, जिनका नाम क्या था वो भी हमने जाना था करिकाला, इनके द्वारा बनवाया गया था। तो चोल राजा के द्वारा बनवाया गया था ये कल्लानाई डैम। चलिए भाई, चोल किंग करिकालन कंस्ट्रक्टेड करते हैं ये ओल्डेस्ट डैम को। बताइए हमारे देश के अंदर कब, अभी पीछे बताकर आया था ना 150 एडी में इन्होंने इसको कंस्ट्रक्ट करवाया था। सेम छोटा सा एक फैक्ट है, उसी को घुमा फिरा कर 10 बातें आप लोगों से पूछी जा सकती हैं। कलानाई डैम जिसको हम ग्रैंड एनीकट के नाम से भी जाना जाता है, बताइए ये कौन सी पेनिसुलर रिवर पर लोकेटेड है। तो क्या अभी मैंने पीछे आपको कावेरी नदी का नाम नहीं बताया था इससे रिलेटेड, याद रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट डैम ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु का सबसे बड़ा डैम आपसे अगर पूछा जाए तो इसमें आपको मैटोर डैम का नाम याद रखना है भाई। ठीक है। तो जो इनका सैलम वाला एरिया है वहां पर ये आपका लोकेटेड है। कौन सी नदी पर लोकेटेड है। तो इसमें आपको कावेरी नदी पर लोकेटेड मैटो डैम को याद रखना है। लोकेशन क्या रहेगी, ऑब्वियसली तमिलनाडु का लार्जेस्ट है तो तमिलनाडु के अंदर रहेगा। ठीक है। अभी जिस मेट्रो डैम के बारे में हमने पीछे जाना, जो कि लार्जेस्ट डैम था तमिलनाडु का, ये पूछ रहे हैं कि कौन सी नदी पर लोकेटेड है। तो इसको लेकर कोई समस्या नहीं होनी चाहिए ना भाई, कावेरी नदी अभी हमने पीछे जान लिया था, आसान है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। विच डैम इज वन ऑफ द लार्जेस्ट अर्थन डैम्स इन इंडिया। वन ऑफ द लार्जेस्ट अर्थन डैम्स इन इंडिया। इन चार में से अगर चुनना हो तो आप लोगों को भवानी सागर डैम के बारे में याद रखना है। तो ये आपका तमिलनाडु के अंदर आता है। तमिलनाडु में एक जगह पड़ती है जिसको आप इरोडे कहते हैं, यहां पर ये आपका पड़ता है। तो वर्ल्ड के जो लार्जेस्ट अर्थन डैम्स हैं उनमें से ये आपको देखने के लिए मिलता है। 1948 से लेकर 1955 तक के बीच में इसको कंस्ट्रक्ट करा गया था। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करा जाता है, लगभग 16 मेगावाट पावर जनरेट करता है ये। फ्लड को कंट्रोल करने का, इरिगेशन का पर्पस पूरा करने के लिए इस डैम को आप भवानी सागर डैम के रूप में याद रखेंगे। भवानी रिवर पर लोकेटेड है। कौन से राज्य के अंदर पूछा है, तो अभी पीछे हमने जान लिया था कि भवानी सागर डैम आपका तमिलनाडु राज्य में लोकेटेड है ना। विच अमंग द फॉलोइंग डैम इज फेड बाय बोथ साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट मानसून। तो भाई कोई डैम है तो जो साउथ वेस्ट मानसून आते हैं उनसे भी इसको पानी प्राप्त होता है, और जो आपका नॉर्थ ईस्ट वाले मॉनसून होते हैं उससे भी आपको इसके
पानी को प्राप्त करता है। तो अभी जिस भवानी सागर डैम की हमने बात करी थी, उस डैम में ये दोनों ही मॉनसून अपना पानी प्रोवाइड करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता है। अगला इन्होंने डैम दिया है आपको अलियर डैम, जो कि अलियर रिवर पर लोकेटेड है। बताइए कि ये कौन से राज्य के अंदर है। तो फिर से एक और तमिलनाडु राज्य का डैम आपको याद रखना है, अलियर डैम। ओके, तो तमिलनाडु का जो कोयम्बटोर वाला डिस्ट्रिक्ट है, ये वहां पर पड़ता है अलियार रिवर पर। इसको 1959 से लेकर 69 के बीच में इसको बनवाया गया था। अमरावती डैम की सिचुएशन बता दीजिए, कहां पर ये स्थित है। तो अमरावती डैम भी आपका तमिलनाडु राज्य के अंदर लोकेटेड है। अमरावती डैम का नाम सुनकर आप इसको तेलंगाना आंसर मत कर दीजिएगा, या फिर हैदराबाद आंसर मत कर दीजिएगा, मतलब आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु में लोकेटेड है अमरावती डैम। ये अमरावती रिवर पर ही लोकेटेड है। तमिलनाडु का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है तिरुपति। तिरुपति डिस्ट्रिक्ट यहां पर ही आपका लोकेटेड है। याद रखिएगा, 1957 में इसको बनवाया गया था अमरावती डैम को। विच अमंग द फॉलोइंग डैम्स इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इन चार में से कौन सा है जो कि तमिलनाडु के अंदर है। अब देखो, मैंने आप लोगों को कई सारे डैम्स के बारे में बताया है। अब उन सारे डैम्स में से ये वाला जो आपका सवाल है कि तमिलनाडु के अंदर कौन सा वाला डैम लोकेटेड है, तो यार इंद्रावती डैम को भी तो अभी हम वहीं पर देखकर आए थे। ये अच्छा, ये अमरावती है, इंद्रावती नहीं। इंद्रावती और अमरावती में प्लीज थोड़ा सा क्लैरिटी रखिएगा, कभी कंफ्यूज हो जाओ। मैं भी खुद कंफ्यूज होने लग गया था। ये अमरावती डैम था जो कि तमिलनाडु में था, ये इंद्रावती नहीं। प्लीज इसको थोड़ा सा क्लियर रखेंगे। इसके अलावा यहां पर आपको एक डैम दिया गया है जिसका नाम है शोलायार डैम। ये आपका लोकेटेड है तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, तो ये एक अच्छा सवाल है फिर से आपके लिए। वैगई डैम जो कि वैगई नदी पर लोकेटेड है, बताइए ये कौन से राज्य के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो वैगई डैम की लोकेशन भी आपको तमिलनाडु याद रखनी है भाई। वैगई रिवर पर ही आपका लोकेटेड है। हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए भी इसको यूज करा जाता है। 1959 में इसको कंस्ट्रक्ट करवाया गया था, वैगई डैम को। अगला है पिच्चीपराई रिजर्वोयर, जो कि कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट में है तमिलनाडु के अंदर। बताइए ये कौन से रिवर पर आपका बना हुआ है। क्या नाम है इस रिजर्वोयर का। पिच्चीपराई रिजर्वोयर। तो इसकी जो रिवर है जिससे ये आपका संबंधित है वो पूछ रहे हैं, तो इसमें आपको कोडायर रिवर का नाम याद रखना है। तो कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट में ये आपका पड़ता है। जो वेस्टर्न घाट्स है ना, उसके फुटहिल्स पर ये आपको डैम देखने के लिए मिलेगा। 1897 में इसको बनवाया गया था। 1906 में इसका कंप्लीशन हुआ था। पुराना डैम है, कोडियार रिवर पर ये रिजर्वोयर है। नाम क्या था, पेचीपराई। तमिलनाडु से एक और संबंधित है। अभी जिस पेचीपुरई सॉरी दूसरा है यार, ये है पेरुचानी। पेरुचानी डैम की लोकेशन ये पूछ रहे हैं कि ये कौन से राज्य में है। तो इसका नाम भी तमिलनाडु को लेकर ही याद रखिएगा, पेरुचानी डैम। ये आपका तमिलनाडु में लोकेटेड है। ठीक है, कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट जो है ना आपके तमिलनाडु का, वहीं पर ये भी लोकेटेड है, पेरुचानी। Which among the following dams is located on the river गोदावरी। गोदावरी नदी पर इन चार में से कौन सा डैम आप लोगों को नजर आता है। तो इसमें यहाँ पर रामगुंडम डैम का नाम याद रखेंगे। ठीक है, ये कहां पर लोकेटेड है, तेलंगाना राज्य में लोकेटेड है। अब तेलंगाना राज्य के डैम्स की तरफ हम बढ़ दिए हैं। तो ये जो रामगुंडम डैम है, ये आपको तेलंगाना के अंदर गोदावरी रिवर पर याद रखना है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज लोकेटेड इन तेलंगाना। तेलंगाना में इन चार में से कौन सा है। तो अभी मैंने आप लोगों को रामगुंडम डैम के बारे में बताया था ना, इसकी लोकेशन तेलंगाना के अंदर ही थी ना, जो कि गोदावरी रिवर पर था, है ना। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। अगला डैम इन्होंने दिया है आपको मनेर डैम। इसकी लोकेशन ये पूछ रहे हैं कि बताइए इसकी लोकेशन क्या है। तो तेलंगाना का एक और डैम आपको याद रखना है जिसका नाम है मनेर डैम। तो याद रखिएगा ये आपका मनेर रिवर पर ही लोकेटेड है, जो कि किसकी सहायक नदी है, ये भी अगर कल को पूछ ले। ये गोदावरी की सहायक नदी है, उसका नाम भी क्या है, मनेर रिवर। उस पर लोकेटेड है ये आपका तमिलनाडु तेलंगाना राज्य का मनेर डैम। ठीक है,
निजाम सागर डैम जो कि हैदराबाद के निजाम के नाम पर रखा गया है, बताइए कि ये कौन सी नदी पर लोकेटेड है। तो इसमें आपको मंजीरा नदी का नाम याद रखना है भी, निजाम सागर डैम। इसको 1920s में बनवाया गया था तेलंगाना के निजामाबाद के पास। तो ये एक और डैम है जिसको आप तेलंगाना से रिलेटेड याद रखेंगे। क्या नाम है इसका? मंजीरा नदी, जिस पर लोकेटेड है निजाम सागर डैम। मंजीरा रिवर ऑन विच द निजाम सागर डैम इज लोकेटेड। ये जो मंजीरा नदी है, ये बताइए कौन सी नदी की सहायक नदी है? तो ये भी गोदावरी नदी की सहायक नदी है मंजीरा नदी। ठीक है, गोदावरी जो कि महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड देन फिर तेलंगाना में जाती है, मंजीरा रिवर। विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स की लोकेशन तेलंगाना के अंदर है? अब एक और डैम आप लोगों के लिए याद रखना है जिसके बारे में भी पीछे जाना था, निजाम सागर डैम। राणा प्रताप सागर डैम के बारे में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, राजस्थान के अंदर लोकेटेड था, आसान है ना। हीराकुंड कहां पर था? ये उड़ीसा में इसको लोकेट करके आए थे ना। और ये थैन डैम कहां पर था? ये पंजाब में था ना। तो ये सारे के सारे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, निजाम सागर भी हमने डिस्कस कर लिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट डैम ऑफ द स्टेट ऑफ तेलंगाना? तेलंगाना का सबसे पुराना डैम आपको इन चार में से बताना है। तो ये जो निजाम सागर डैम है ना, यही आपका तेलंगाना का सबसे पुराना है, जो कि 1920s में बनवाया गया था, याद रखिए। ठीक है, अगला है सिंगूर डैम की लोकेशन बताइए कहां पर है, कौन सा डैम है? सिंगूर डैम। एक और तेलंगाना का डैम याद रखेंगे, किससे रिलेटेड है ये? सिंगूर डैम से रिलेटेड है। तो याद रखेंगे, अभी एक रिवर का नाम मैंने पीछे नहीं बताया था, कौन सी रिवर? मंजीरा रिवर। उस मंजीरा रिवर पर ही लोकेटेड है सिंगूर डैम, जो कि तेलंगाना के अंदर आपका पड़ता है। 1989 में इसको बनवाया गया था। ठीक है, द श्री राम सागर प्रोजेक्ट ऑल्सो नोन एज पोचमपदु प्रोजेक्ट इज बिल्ट अक्रॉस विच रिवर इन तेलंगाना? तेलंगाना के अंदर एक प्रोजेक्ट का नाम लिया है मैंने, क्या नाम है? श्री राम सागर प्रोजेक्ट, जिसको आप किस और नाम से जानते हैं? पोचम पदु योजना के नाम से भी जानते हैं। तेलंगाना के अंदर लोकेटेड है। रिवर का नाम पूछ रहे हैं तो ये गोदावरी रिवर पर ही लोकेटेड है भाई, याद रखेंगे इसको। तो काफी मोटा पावर जनरेशन होता है इससे, 36 मेगावाट पावर जनरेशन इस डैम से होता है, श्री राम सागर प्रोजेक्ट। Which of the following dam is constructed across the कृष्णा रिवर? इस बार हम कृष्णा रिवर पर लोकेटेड डैम की बात कर रहे हैं। श्री सैलम डैम कृष्णा रिवर पर बनाया हुआ है, जो कि आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों के अंदर स्पैन करता है। तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, इसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है यार, 770 मेगा वॉट पावर जनरेशन का एक प्रोजेक्ट है। तो इंपॉर्टेंट है ये आपका श्री सैलम, किस पर लोकेटेड है? कृष्णा रिवर पर। पे कई बार एग्जाम में पूछ चुके हैं ये आपसे। श्री सैलम डैम की लोकेशन पूछा जा रहा है कौन से राज्य के अंदर है, तो इसमें आपको तेलंगाना राज्य याद रखना है अभी। ठीक है, तो तेलंगाना और आंध्रा के बॉर्डर पर है ये लोकेटेड, तो तेलंगाना ऑप्शन दिया है यहाँ पर, याद रखेंगे। अगला है भानरोल डैम पूछा जा रहा है कि कौन सी रिवर पर लोकेटेड है, क्या नाम है इसका? भानरोल रिवर, भागर रिवर पर लोकेटेड है यार ये, याद रखिएगा। ये यूपी के सोनभद्र में पड़ता है डैम। वहीं से आपकी एक गागर रिवर निकलती है। डैम का नाम क्या है? धानरोल डैम। तो धमकी से धान, धन, यूपी, तो ऐसे करके आप याद रख सकते हैं इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश? इनमें से आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा डैम है। तो अभी धानरोल के बारे में हमने जाना ना, ये आपका कहां पर लोकेटेड हो जाएगा? उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, निजाम सागर को लेकर ऑलरेडी हम बात कर चुके थे, तेलंगाना राज्य के अंदर लोकेटेड है। हीराकुंड पर भी हम बात कर चुके हैं, ये आपका उड़ीसा राज्य के अंदर लोकेटेड था। क्या मैंने नागी के बारे में बताया? नहीं बताया है, कोई बात नहीं, राजस्थान याद रखिएगा कि राजस्थान में नाग मिला नागी डैम में, तो आप याद रख लेंगे कि राजस्थान से नागी डैम संबंधित है। तो इन्होंने उत्तर प्रदेश का पूछा तो हमने धानरोल आंसर कर दिया। अगला है पारीछा डैम की लोकेशन कौन से राज्य के अंदर है, क्या नाम है? पारीछा। फिर से आप उत्तर प्रदेश के एक डैम के रूप में इसको याद रखेंगे, पारीछा डैम। तो कैसे याद रख लेंगे? परी, परी छा। तो परी जो है छठ पूजा कर रही थी इस डैम पर, तो परीछा उत्तर प्रदेश में आपका
ऐसे करके याद रख लेंगे। तो ये कौन से रिवर पर है? ये बेतवा रिवर पर है। ये भी याद रखना है। ये आपका 1882 में बनवाया गया था। तो हाइड्रो पावर और इरिगेशन को लेकर इसको परीक्षा डैम को यूज किया जाता है। परीक्षा डैम को लेकर पूछ रहे हैं कि यमुना की कौन सी सहायक नदी के ऊपर बनाया गया है। अभी पीछे मैंने बेतवा नदी पर इसकी लोकेशन बताई थी ना आपकी परीक्षा डैम की। तो ये बेतवा किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी की सहायक नदी है। पहले इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। ये झांसी में है, ये यूपी के। ठीक है, परीक्षा डैम। Which among the following dams is the largest dam of India by volume? तो भारत का सबसे बड़ा बांध किसके आधार पर? वॉल्यूम के आधार पर, आयतन के आधार पर। तो इसमें आपको रेहंद डैम का नाम याद रखना है। इसका मैंने एक और नाम बताया था आपको, कोई बताएगा? वो था गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम, है कि नहीं? रेहंद डैम ये सेकंड लार्जेस्ट है इंडिया का, आपका बाई वॉल्यूम। तो याद रखेंगे, है ना? पहले पर कौन है, कोई बताएगा? इंदिरा सागर डैम। ठीक है, इनमें से हमें बताना था कि कौन सा है। तो वैसे ये सेकंड लार्जेस्ट है इंडिया के अंदर, पहले पर कौन है? इंदिरा सागर डैम है। लेकिन इन चार में से आपसे पूछा तो इसमें आप रेहंद डैम को आंसर करेंगे। ठीक है, तो यूपी एमपी में बहुत ज्यादा पानी इससे प्रोवाइड करता है। इसकी पावर कैपेसिटी भी बहुत मोटी है, 300 मेगावाट पावर इलेक्ट्रिसिटी करता है जनरेट। विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम? तो अभी रेहेंद्र डैम की बात करी थी ना हमने, इसी को तो गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम के नाम से हमने जाना था, है ना? इंडिया के होम मिनिस्टर रह चुके हैं ये पहले। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। उत्तर प्रदेश में कहां पर? सोनभद्र में। तो याद रखिएगा ये। रेहंद डैम कौन से राज्य में है? अभी पीछे हमने जान लिया ना, ये उत्तर प्रदेश के अंदर लोकेटेड है, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर। रेहंद रिवर पर बना हुआ है। ये जो रेहंद नदी है, ये रेहंद नदी किसकी सहायक नदी है? ये सोन रिवर की सहायक नदी है। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम की लोकेशन आपसे पूछा जा रहा है कौन सी नदी पर है। तो अभी जस्ट पीछे मैं बताकर आया हूं ना कि रेहंद नदी के ऊपर लोकेटेड है, जो कि सोन रिवर की सहायक नदी थी, है ना? अगला है राजघाट डैम। एक इंटरस्टेट डैम प्रोजेक्ट है, कौन कौन सी सरकारों का? होता है क्या है ना, कभी कभी दो राज्य साथ में मिलकर आकर कोई ऐसा इनिशिएटिव लेते हैं कि भाई चलो एक प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं जिससे दोनों राज्यों को पानी मिलने में आसानी रहे। तो ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का एक जॉइंट इंटरस्टेट डैम प्रोजेक्ट है जिसका नाम है राजघाट डैम। याद रखेंगे इसको। तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकार इसको क्या करती है? एडमिनिस्टर करती है। अब इसमें पूछा जा सकता है कि इसकी जो रिवर है वो कौन सी है। तो ये भी बेतवा रिवर पर ही लोकेटेड है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर। कौन सी नदी के तट पर बताया था मैंने आपको? ये राजघाट डैम बेतवा बेतवा नदी के तट पर बताया था ना, याद रखेंगे। यमुना नदी की ट्रिब्यूटरी है ये। ठीक है, अगला है माता टीला डैम की लोकेशन बताइए। माता टीला डैम की लोकेशन भी उत्तर प्रदेश में आपको याद रखनी है भाई। तो ये उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जिसको हम जानते हैं ललितपुर डिस्ट्रिक्ट। तो वहां से ये आपका डैम देखने के लिए मिलेगा जिसका नाम है माता टीला डैम। कौन सी नदी पर है? बेतवा रिवर पर है ये। इसको 1958 में बनवाया गया था भाई। ये जो माता टीला डैम की हमने बात करी थी वो कौन सी नदी पर मैंने आपको बताया था? बेतवा नदी के ऊपर बताया था ना। तो आसान है, ये यमुना नदी की सहायक नदी है बेतवा नदी। ठीक है, which of the following is the highest tallest dam in India and listed in the top 10 highest dams in the world? इन चार में से आपको ये बताना है कि हाईएस्ट या फिर टॉलेस्ट डैम इन इंडिया, और जो पूरे विश्व के टॉप 10 हाईएस्ट डैम्स है उसमें भी ये शामिल है। ये है टिहरी डैम। तो ये, इसकी हाइट भी आपको पता होनी चाहिए, 260.5 मीटर का ये टॉलेस्ट है। और वर्ल्ड वाइड टॉप 10 में तो नहीं है यार ये, अब वैसे 13th नंबर पर है ये, अब टॉप 10 में अब नहीं है रहा ये। अच्छा, कौन सी नदी पर ये बना हुआ है? भागीरथी रिवर पर ये आपका लोकेटेड है। लोकेशन कहां पर है इसकी? उत्तराखंड राज्य के अंदर है टिहरी डैम। अप्रोक्सीमेट
लेंथ क्या है टॉलेस्ट डैम इंडिया की, तो टिहरी डैम को टॉलेस्ट बताया था, उसकी जो टोटल लगभग मैंने आप लोगों को ऊंचाई बताई थी वो 260.5 मीटर बताई थी ना, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, तो उत्तराखंड के अंदर अभी मैंने आपको टिहरी डैम की लोकेशन बताई थी ना यार, याद रखेंगे, ऑलरेडी आसान है। अब ये जो कंगसाबती है इसकी लोकेशन कहां पर, मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं, वेस्ट बंगाल में। रेहंद डैम की लोकेशन ऑलरेडी अभी हम उत्तर प्रदेश में देखकर आए थे, और रामगुंडम की लोकेशन हमने कहां पर देखी थी, तेलंगाना राज्य में देखी थी। टिहरी डैम कहां पर हो जाएगा आपका, उत्तराखंड में हो जाएगा। ठीक है। टिहरी डैम कौन सी नदी पर बना हुआ है, ऑलरेडी मैं आपको बताया कर आया था, गंगा की एक मेजर ट्राइब्यूटरी नदी, जिसका नाम क्या है, भागीरथी नदी, इस पर लोकेटेड था ना ये। चलिए भाई, अगला आपको ये पूछ रहे हैं धौली गंगा डैम, जो कि धौली गंगा नदी पर लोकेटेड है, बताइए कौन से राज्य के अंदर है। धौली गंगा का नाम आ गया है तो उत्तराखंड आप याद रखेंगे इसमें। ठीक है, तो ये उत्तराखंड के कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इसका पावर जनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लगभग 338 मेगावाट पावर को जनरेट करता है। 1995 में इसको बनवाया गया था उत्तराखंड राज्य में। विच अमंग द फॉलोइंग डैम्स इज बिल्ट अक्रॉस यमुना रिवर, यमुना नदी पर इन चार में से आपको बताना है कि कौन सा डैम बना हुआ है। तो यहां पर आपको एक लखवार डैम का नाम दिया गया है, याद रखिएगा, ये डैम है यमुना नदी पर। ये कहां पर पड़ता है, ये उत्तराखंड के देहरादून में ये आपको डैम देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, लगभग 300 मेगावाट पावर जनरेशन का ये प्रोजेक्ट है, काम चल रहा था इस पर काफी टाइम पहले से। लखवार डैम की लोकेशन ये पूछ रहे हैं कौन से राज्य में, तो अभी पीछे हमने जाना था ना कि उत्तराखंड के उसमें देहरादून में है ना, यमुना वैली प्रोजेक्ट का ये पार्ट है लखवार डैम। विच डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन दी गोला रिवर, जो कि नैनीताल के अंदर उत्तराखंड में आपको देखने के लिए मिलती है। तो याद रखिएगा, गोला रिवर नैनीताल उत्तराखंड, यहां पर आपको जाम रानी डैम याद रखना है। इसको जाम रानी प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है, तो याद रखेंगे इसको। ठीक है, अच्छा सवाल है। तो जाम रानी गोला खारी थी, ऐसे करके मतलब अपना अपना ट्रिक लगा लीजिएगा आप। ठीक है, अगला है कोटेश्वर डैम, जो कि एक ग्रेविटी डैम है, बताइए कि कौन सी रिवर के ऊपर लोकेटेड है। तो भागीरथी रिवर पर लोकेटेड आपको कोटेश्वर डैम के बारे में भी याद रखना है, जो कि उत्तराखंड राज्य के अंदर है ना। तो जैसे टिहरी डैम की बात करी थी ना मैंने, तो टिहरी डैम से नीचे जब पानी आता है तो वहां पर आपके इस कोटेश्वर डैम को बना रखा है, उसी भागीरथी नदी के ऊपर। टिहरी डैम भी भागीरथी रिवर पर था, ये भी है। ठीक है, कोटेश्वर डैम कौन से राज्य के अंदर है, फिर से आप सभी लोग आंसर कर देंगे, उत्तराखंड राज्य के अंदर लोकेटेड है, टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये आपको देखने के लिए मिलेगा, भागीरथी रिवर पर। विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स इज ऑल्सो नोन एज कालागढ़ डैम, जिसको उत्तराखंड राज्य के अंदर जाना जाता है। अब अलग अलग डैम्स के अलग अलग नाम है, यहाँ पर एक डैम का नाम दिया गया है रामगंगा डैम, इसको कॉमनली जाना जाता है किससे, कालागढ़ डैम के नाम से। तो ये उत्तराखंड का जो पौड़ी गढ़वाल वाला एरिया है, पौड़ी गढ़वाल, ये यहां पर लोकेटेड, रामगंगा डैम या फिर कालागढ़ डैम। ठीक है, 1961 में इसकी शुरुआत हुई थी और 74 में पूरा होता है। लगभग 200 मेगावाट पावर जनरेशन में इसका यूज होता है, याद रखिएगा, विद इन जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में देखने के लिए मिलेगा। अगला है भाई मुकुट मणिपुर डैम। मुकुट मणिपुर डैम जो कि बना हुआ है आपका कंसभती रिवर के ऊपर, कौन से राज्य के अंदर लोकेटेड है, तो ये है भाई वेस्ट बंगाल के अंदर, मुकुट मणिपुर। तो मुकुट मणिपुर याद रखेंगे, मणिपुर आंसर नहीं कर देंगे। ठीक है, रिवर का नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कंसभती रिवर, वेस्ट बंगाल के अंदर लोकेटेड है। 1957 में ये कंप्लीट हुआ था, वहां की सिंचाई, बाढ़ वगैरह को रोकना हो और छोटा मोटा हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए इस डैम को यूज करा जाता है। विच डैम इज लोकेटेड ऑन द दामोदर रिवर इन द स्टेट ऑफ झारखंड, दामोदर नदी पर झारखंड के अंदर कौन सा डैम आपको नजर आएगा, तो पांचेड़ डैम आपको यहां पर याद रखना है। ठीक है, दामोदर नदी के ऊपर पूछ लेंगे, हो सकता है राज्य ये पूछ लें, कौन सी नदी पर है, दामोदर नदी पर है, ये आपसे पूछ ले, तो याद रखेंगे 1959 में इसको कमीशन करा गया था दामोदर वैली कॉर्पोरेशन प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत।
पश्चिम बंगाल के अंदर जो दुर्गापुर बैराज है, दुर्गापुर बैराज, वो बताइए कौन सी नदी के ऊपर लोकेटेड है? तो दामोदर नदी के ऊपर लोकेटेड है भाई ये, वेस्ट बंगाल के अंदर दुर्गापुर बैराज। तो इसको 1955 में कमीशन करा गया था, दामोदर वैली जो कॉरपोरेशन प्लान था उसके जरिए, दुर्गापुर बैरेज। फर्राका बैरेज जो कि एक बैरेज है, बताइए कौन से रिवर पर है, जिसको वेस्ट बंगाल के आप मुर्शिदाबाद के अंदर देखते हैं, तो ये गंगा नदी के ऊपर बना हुआ है भाई, फर्राका बैरेज। वेस्ट बंगाल के अंदर लोकेटेड है, मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये पड़ता है, गंगा रिवर पर, फर्राका के पास। अगला है विच अमंग द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट नोन डैम इन द वर्ल्ड, जो कि 300 बीसी से संबंधित है। तो ये एक थोड़ा सा स्टैटिक जीके का सवाल हो गया। तो जॉर्डन के अंदर जो जावा डैम है ना, इसका जो संबंध है वो 3000 बीसी से है। वर्ल्ड का अर्लीस्ट नोन डैम इसको कहा जाता है, लगभग 3000 बीसी में इसको बनवाया गया था। तो याद रखेंगे इसको यार, जॉर्डन का जावा डैम। हाईएस्ट डैम इन इंडिया पर ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं, टिहरी डैम था, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लॉन्गेस्ट डैम पर भी हम जान चुके हैं, बातें कर चुके हैं, हीराकुंड डैम, ये क्या था? ये लॉन्गेस्ट था। इसकी टोटल लेंथ लगभग मैंने 25.79 किलोमीटर आपको बताई थी। कौन से राज्य के अंदर था ये? उड़ीसा राज्य के अंदर था। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि कौन सी नदी पर बना हुआ था, ये महानदी पर बना हुआ था, है ना, हीराकुंड डैम। ओल्डेस्ट डैम इन इंडिया, इस पर भी आप लोगों से मैंने बातें करी थी। कल्लानाई डैम, ये हमारे देश का ओल्डेस्ट डैम था, चोला किंग करिकलन के द्वारा बनवाया गया था, तमिलनाडु के अंदर लोकेटेड था, बात कर चुके हैं इस पर, कावेरी के ऊपर लोकेटेड था ये। लार्जेस्ट डैम की जब बात हो तो आपको भाखड़ा नंगल डैम इन चार में से याद रखना है, ठीक है। कौन सी नदी पर है ये? आपका सतलुज नदी पर है। ये वाली बातें याद रखिएगा। लार्जेस्ट रिजर्वोयर है बाई वॉल्यूम, अगर पूछा जाए आपसे, ठीक है। चलिए, मैचिंग करनी है भाई आपको। इधर डैम दिए गए हैं, इधर आपको स्टेट्स दिए गए हैं। ऑलरेडी इन सब पर मैं बात कर चुका हूं, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मुझे करना है होमवर्क के रूप में कमेंट सेक्शन में। बताइएगा जरूर कि इसका आंसर क्या है। एक और होमवर्क है आप लोगों के लिए, इधर आपको डैम दिए गए हैं, इधर आपको वो कौन सी नदी पर बने हुए हैं। ऑलरेडी ये सारे के सारे डैम्स पर आपसे चर्चा कर चुका हूं। इसको भी आप मुझे होमवर्क में लेकर बताइएगा कमेंट में आंसर इसका क्या रहेगा। एक और होमवर्क में सवाल है, इधर आपको डैम्स है और ये डैम्स की लोकेशन कौन से राज्य में है, इसको भी आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि करेक्ट आंसर क्या है। अगेन आपके लिए एक होमवर्क, इधर डैम इधर रिवर, इन दोनों को एक बार आप देखिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या है। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, आराम से कमेंट करके मुझे बताइएगा कि डैम्स और उनकी रिवर्स कहां पर थी। तो ये था भाई हमारा चैप्टर नंबर 8 ऑफ स्टैटिक जीके कंप्लीट कवरेज का। और ये मेरा एप्लीकेशन है ADA24, इसको जरूर डाउनलोड करके एक बार आप ट्राई कीजिएगा। बाकी ये मेरे इंस्टाग्राम का यूजर नेम है रॉबिन SIRG, इस पर आप लोग मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम का लिंक, मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक, सभी लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एक बार उसको जरूर एक्सप्लोर कर दीजिएगा। मेरे इस एप्लीकेशन पर बहुत सारे कोर्सेज हैं आप लोगों की तैयारी के लिए, तो आप एक बार इनको जरूर ट्राई कीजिएगा, आपकी हेल्प बहुत ज्यादा होगी इन सभी कोर्सेज से। तो चलो मिलता हूँ अगली वीडियो में, इसमें इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।